बधाई गाई जा रही थी। उसी मध्य नंद बाबा कुछ गोपों को गोकुल की सुरक्षा में नियुक्त किए और कुछ गोपों को साथ लेकर कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। ये जो कर की प्रणाली है वो आज की नहीं है। जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, ये पहले से ही चला आ रहा है। अब बहुत पहले से कंस के जमाने में भी कर लगता था, कर चुकाने के लिए, टैक्स देने के लिए। अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब आजकल तो है कि पैसा ही दीजिए आप, टैक्स है, एक नंबर में चेक काट करके दीजिए, वही टैक्स होगा। पहले दूध दही का जो व्यापार करता था वो दूध दही का टैक्स देता था, अन्न उपजाता था तो अन्न का टैक्स देता था। जिसके यहाँ जो है वही टैक्स देता था। तो मथुरा में गया, टैक्स चुकाया कंस को, और कर चुकाने के बाद वसुदेव जी से मिले, दंडवत प्रणाम हुआ। तो वसुदेव जी ने पूछा, करो वही वार्षिको दत्तो, आपने कंस का कर चुका दिया? कहे कि हाँ चुका दिया। नेहा स्थेयम बहुतिथम संतु उपाताश्च गोकुले। अब आपको यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, जल्दी जाइए गोकुल में। अभी क्या आए हैं यहाँ पर, एक दो दिन घूमे फिरे, आनंद लें, शहर में आए हैं। कहे कि नहीं, जल्दी जाइए। क्यों? क्योंकि गोकुल में अब उत्पात प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि जब वसुदेव जी बालिका को, योग माया को गोकुल से लेकर के आए, कंस को सूचना दी गई। कंस दौड़ा हुआ आया और जो बालिका थी देवकी जी के गोद में थी, तो जोर से पकड़ लिया देवकी जी। दातु मरहसि मंदाया अंगे माम चरमाम। ये अंतिम बेटी है, बेटा नहीं है, ये बेटी है। देखिए यहां पर वसुदेव देवकी ने झूठ बोला, सच नहीं बोला है। क्योंकि जो बेटा जन्म लिया था कन्हैया, उसको तो गोकुल में भेज दिए और वहां से बालिका को लेकर के आए। अब कह रही हैं देवकी जी कि ये मेरी अंतिम संतति है, जबकि वो उनकी संतति नहीं थी। जो गर्भ से जन्म लिया वो तो बेटा था, गर्भ से आए चाहे न आए, लेकिन प्रकट तो हुआ ही था। और उसको भेज दिया गोकुल। तो ये बात बोल दी झूठ। तो कुछ जगह ऐसे है जहां झूठ बोल देना चाहिए। वृत्यर्थे प्राण संकटे स्त्री सुनर्म विवाह च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नांडितम सात्विकुप्सितम। कुछ जगह झूठ बोल देना चाहिए। वहां यदि साच बोलती देवकी जी या साच बोलते वसुदेव जी तो एक दूसरी उपाधि चालू हो जाती, इसलिए झूठ बोल दिया कि मेरी अंतिम संतति है, ये पुत्री है, बालिका है, ये आपकी मृत्यु का कारण नहीं हो सकती है, इसको छोड़ दीजिए। आप, ये आपकी भांजी है, इसका वध करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन वो पाप पुण्य देख कहाँ रहा था? वो तो उसके दिमाग में बैठा था कि ये हमारे मृत्यु का कारण है, तो जबरदस्ती खींच लिया, पृथ्वी के ऊपर पटका और उड़ करके आकाश में चली गई। और वहीं से घोषणा कर दी, किम मया हत्या मंदः, किम मया हत्या मंदः जाता खलु तवांत कृत यत्र कौवा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा। अरे ये इन बालकों को क्यों मार रहा है भाई? हमको मार रहा है, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन पूर्ण होगा?
तुम्हारे पूर्व जन्म का जो दुश्मन था विष्णु, वो तुमको मारने के लिए कहीं जन्म ले चुका है। यो युधे विष्णु ना सार्धम युद्धे तेना हतो बला। ये जो कंस था काल नेमिर महासुर, पूर्व जन्म में काल नेमी नाम का असुर था, और समुद्र मंथन हुआ था ना, तो देवासुर संग्राम छिड़ गया। उस संग्राम में भगवान विष्णु ने कालनेमी का वध किया था, और वही कालनेमी दूसरे जन्म में कंस के रूप में जन्म लिया। तो योग माया ने बतला दिया कि तुम्हारे पूर्व जन्म का जो दुश्मन था विष्णु, वो कहीं पर जन्म ले चुका है। ये योग माया ने ये नहीं कहा कि कहां पर जन्म लिया है। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ था, सबको छोड़ दिया और अपने मंत्रियों से मीटिंग किया, मंत्रणा किया कि अब क्या करना चाहिए। अनिर्दशान निर्दशांश हनिष्यामुद्य वै शिशुन, जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको मार दिया जाए। 10 दिन से बड़े, 10 दिन के छोटे, सबको मार दिया जाए। तो उसमें जो आपके पूर्व जन्म का शत्रु है विष्णु, वो भी मारा जाएगा। तो ये मारने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, बाल वध करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कहे पूतना की। कन से न प्रहिता गोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघ्नंती पूर्व ग्राम प्रजादिशु। ये पूतना करेगी। ये काम किसका है? पूतना का। ये बागडोर, ये बीड़ा पूतना उठाई बालकों का वध करने के लिए, और उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। अमम सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य स्त्रियम दृष्टमिवागतम पतिम। बहुत सुंदर खूबसूरत रूप बनाया, लक्ष्मी के समान। लोगों को ऐसा लगा कि स्वयं लक्ष्मी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आई है। ये पूतना कौन है जानते हैं? माया, अविद्या। तो माया पति भगवान, माया के पति कौन है? भगवान। तो ये भी श्रीमती जी है। कौन? पूतना। तो आई है मानो पतिदेव से मिलने के लिए, तो बन ठन करके आई है, सज धज करके आई है। और आई है काहे के लिए? कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने भेजा, कंस से न पहिरता गोरा पूतना बाल घातनी। बालकों को मारना उसका काम, खून पीना, मांस खाना, बालकों का मांस और खून उसे बड़ा प्रिय था। बढ़िया रूप बनाई और कृष्ण के पास में गई। माताएं सब देख रही थी, किसी ने रोका नहीं। ये माया का यही स्वरूप है। माया को कोई पहचान ही नहीं पाता है। माया को पहचानने वाले केवल एक है, वो भगवान। माया को कोई क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि वो हमेशा घूंघट में रहती है। हाँ, उसके मुख को किसी ने आज तक देखा ही नहीं। जो देखा है घूंघट ही देखा है। लेकिन भगवान पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं? कि हमारी श्रीमती जी हैं, ये इनका जो चाल ढाल है ना, तो पतिदेव लोग पहचान जाते हैं, भले वो घूंघट में हो। बोलेगी तब भी पहचान जाएगी कि हमारी श्री बोली उन्हीं की है। वो चलेगी तो भी पहचान जाएंगे कि वही चल रही है, भले पीछे से देख रहे हो, लेकिन नहीं, चाल तो हमारे मैडम का ही है। भले ही घूंघट किया हो, लेकिन फिर भी पहचान जाते हैं कि नहीं, एक कपड़ा तो वही है जिसको हम बाजार से खरीद करके लाए थे। इसका मतलब मेरी मैडम है, मेरी श्रीमती जी है। तो भगवान पहचान जाते हैं। यह हिरण्मय न पात्रे न सत्य सापिहितम मुखम तत्व पूषण न पाबिर्नु सत्य धर्माय दृष्ट है। ईशावास्य उपनिषद बोल रहा है कि ये जो पे माया है सोने के समान चमकती है तो रोल्ड गोल्ड है, लेकिन सोने को भी मात दे देती है। आज तक किसी ने माया को पहचाना ही नहीं। ये शरीर हम लोगों का माया का है, लेकिन क्या हम इसको पहचान रहे हैं? ना 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 ना, इसी को अपना मान लिए हैं। ये कपड़ा ही तो है ना, ये कपड़ा है। ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
ये कपड़ा है, वस्त्र है। एक गीता दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक, ये कपड़ा है, कपड़ा पहने हुए, और कपड़े में कौन छिपा है पता नहीं। आज तक हम पहचाने नहीं, ये सब माया है। जो दिखाई पड़ रहा है सब माया है, सब माया। आप हम ये अंदर वाला नहीं, लेकिन जो बाहर दिखाई पड़ रहा है सब माया है। हमने आज तक माया को पहचाना ही नहीं, अपना रूप मान लिया। एक व्यक्ति पहचानता है, केवल भगवान। भगवान भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। हाँ, भागवत में खुद ही कहा है, यत स्वयं चातो वर्तात्मा न वेद अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी। ये भगवान की, ये माया भगवान की है ना, तो वो भी इतनी मोहक है, मोह लेती है, कोई पहचान नहीं पाता है। भगवान भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। उसके चाल इतने हैं कि भगवान भी उसके चाल को समझ नहीं पाते। हम आप कहाँ से समझे? तो माया ऐसी है, ऐसा मेकअप करते कि कोई पहचाने नहीं कि माया है। यही उसका स्वरूप है। माया हर किसी को सत्य दिखाई पड़ती है, सत्य का तो पता ही नहीं है। सत्य क्या चीज है? असत्य ही सत्य के रूप में भाषित होता है, अविद्या ही विद्या के रूप में भाषित होती है, अज्ञान ही ज्ञान के रूप में भाषित हो रहा है। तो बढ़िया सुंदर रूप बनाई, और वो भी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई, तो किसी ने पहचाना नहीं, और सीधे पहुंच गई जहां कन्हैया पालने में झूल रहे थे। छठा दिन है आज। तो अमम सतम भोज करेण रूप, हाँ, तस्मिन अस्तनम दुर्जर वीर्य मूलबणम घोरांग कमादाय शिशोर दधावत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। वो अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी कन्हैया को मारने के लिए। गोद में उठा लिया, वो स्तन दे दिया मुख में, कन्हैया पीने लगे। पी तो रहे हैं स्तन देखने में, लेकिन पी क्या रहे हैं? प्राण। प्राण को पीना प्रारंभ किया, थोड़े क्रोध भी किया, जोर से दबाया भी, प्राण का पीना प्रारंभ किया। अब वो घबराई, हाथ पांव पटकने लगी, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि हमारे यहां छोड़ा नहीं जाता है, पकड़ा तो जाता है लेकिन छोड़ा नहीं जाता है। हाथ पांव पटकने लगे, रोने लगी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निष्पिड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरण भुजौ प्रस्विन्न गात्राक्षपति। जोर जोर से रोने लगी, हाथ पांव पटकने लगी, आंख उलट गए, प्राण पखेड़ू उड़ने लगे। अब वहां से वो भागी। यहां पर गिरना ठीक नहीं है। माया का वास्तविक स्वरूप यदि हमारे पास में आ जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप हमारे पास में आ जाए, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जैसे अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन भी घबरा गया, तो हम लोग भी घबरा जाएंगे। वैसे ही माया का विकृत रूप हम देख ले तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये अभी शरीर कितना सुंदर लग रहा है, आहा कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सुंदर दाढ़ी लग रही है, कितना बढ़िया नाक लग रहा है, ललाट लग रहा है, काली काली घुंघराली अलके लग रही हैं, हाथ लग रहा है, कितना सुंदर दांत लग रहा है। और इस चमड़ी को केवल ऊपर से 1-1 सेंटीमीटर हटा दीजिए, एक ज्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर पूरे शरीर से हटा दीजिए, 1-1 सेंटीमीटर चमड़ी, ज्यादा नहीं। और फिर इस रूप को देखिए, और ये पेट को भी जरा खोल दीजिए, कैसा लगेगा? देखा जाएगा ना।
भोजन नहीं अच्छा लगेगा, भोजन करने बैठेंगे तो याद आएगी तो उल्टी आएगी। माया इतनी विभत्स है, माया बोलते ही है कपट को, दम्भ को। हम जैसे हैं नहीं वैसे दिखाना है, शरीर जैसा है नहीं वैसा दिख रहा है, ये चमड़ी के कारण। ये चमड़ी हटा दीजिए, आवरण हटा दीजिए, फिर इसका रूप देखिए। विकृत रूप है। माया बाहर से बड़ी प्यारी लगती है, जब अंदर झांक कर देखिएगा तो उतना ही विकृत दिखाई पड़ेगा, सब कचड़ा भरा हुआ है। दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सा दोषा क्षण भंगुरम। माया का ऐसा स्वरूप है। अब भागी वहां से, माताएं देख ले उसका वास्तविक रूप तो घबरा जाए, तो गौशाला में जाकर के पद्मानोपि तद्देह त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमन चूर्णयामास राजेंद्र महदासित अद्भुतम। ईसा मातृग दंष्टाशम गिरी कंदरनासिकम गंडशैलम अस्तनम रौद्रम प्रकीर्णा ऋण मूर्धजम बद्ध सेतु भुजो अंग्रे शून्य तोय हृदयोधरम अंधकूप गभीराक्षम पुलिना रूह भीषणम। बड़ा 6 कोस के जितने वृक्ष थे वो गिर पड़े, उसका रूप इतना भयंकर था। पहले तो बड़ा सुंदर लगती थी देखने में, जब आई माताओं के सामने, गोपियां खड़ी थी और भी थी, सब लोगों के सामने बड़ा सुंदर उसका रूप लग रहा था, इतना जैसे लक्ष्मी आई हो। और उसी पूतना का अब वर्णन कर रहे हैं कि अब कैसी लग रही है। हाँ, कैसी लग रही है। उसका जो दांत है हल के आगे जो रहता है ना, उतना चौड़ा चौड़ा, यानी 4-4, 6-6 इंची लंबा, मुंह से निकला हुआ, ओठ से, गाल से निकला हुआ, ओठ से बाहर निकला हुआ 4-4, 6-6 इंची। गिरी कंदर नासिकम। और उसका नाक कैसा था, पहाड़ के गुफा के जैसा, उसमें आदमी घुस जाए, 10-20 आदमी घुस जाए। गिरी कंदर नासिकम। और उसका आस्तन कैसा था, पर्वत के चोटी के समान। पहाड़ की जैसी चोटी है वैसा उसका आस्तन लगता था। बाल लाल लाल थे और आंख था सूखा हुआ गहरे कुएं के समान। उसके नितंब भाग थे नदी के किनारे तट के समान। और उसके हाथ पांव थे पुल के समान। और उसका पेट सूखे कुएं के समान। अभी 5 मिनट पहले उसका वर्णन कर रहे थे कि लक्ष्मी के समान है, और 5 माया का यही रूप है। विकृत होते देर नहीं लगा। अभी जो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था, अगले समय में वही विकृत देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाए। लेकिन भगवान तो उसके वास्तविक स्वरूप को जानते, इसलिए अरे हम लोगों को घृणा लगेगी ना पेट फाड़ने में, लेकिन डॉक्टर साहब को थोड़ी लगता है। ना ना, डॉक्टर साहब को नहीं लगता है, वो तो फाड़ते ही है। जो पहुंचेगा ऑपरेशन कराने के लिए तो पूरा पेट फाड़ करके रख देंगे, अलग अलग खोपड़ी फाड़ करके रख देंगे, हार्ट फाड़ करके रख देंगे, सब चाहे कैसा भी हो। अब वो तो भाई डॉक्टर है, माया का ऑपरेशन वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं करता है कि सुनो सुनो सुनो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से यापी हरे अस्तनम दत्वापसद गतिम। भगवान ने उस पूतना को क्या किया, क्या किया, क्या करती थी पूतना? पूतना लोक बालग्नि, बालकों का वध करती थी। और सवेरे सवेरे जब तक उसको बालकों का मांस न मिल जाए, खून न मिल जाए पीने के लिए, जूस, खून माने जूस उसका काम ही था। सवेरे सवेरे बाल भोग नाश्ता करने के लिए बालकों का खून चाहिए 2, 4, 5 लीटर और 2, 4, 5 किलो मांस भी चाहिए, तब बाल भोग होता था नाश्ता। राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप ही हरे। लेकिन भगवान ने उसी पूतना को
अपने बैकुंठ भेज दिया कि अब वहां पर जाओ। तो एक ने कहा कि वो बैकुंठ क्यों भेज दिए? कहे कि उसके स्तन को मैंने अपने मुख में डाला था। तो स्तन कौन पीता है? कहे बालक पीता है, पुत्र पीता है। तो उसने माँ की भूमिका अदा की और मैंने पुत्र की भूमिका अदा की। पुत्र का तो यही कर्तव्य है कि माँ की दुर्गति, माँ चाहे कैसी भी हो हमारे दृष्टि में, करती थी।